न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 14th लेसन मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट का 6th पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट के साथ। अब मेजरमेंट तक का हमने पिछले पार्ट में सीखा है, आज हम इफेक्ट ऑफ हीट से स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ हीट। फर्स्ट वन है एक्सपांशन, दूसरा है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड दूसरा है चेंज ऑफ स्टेट। दो ही इफेक्ट्स है। तो पहले इसमें हम एक्सपांशन के बारे में देखते हैं। अब एक्सपांशन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ये समझ में आना चाहिए। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका जो सब्सटेंस है वो बड़ा होगा, यानी कि एक्सपांड होगा। एक्सपांशन डिपेंड ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना ज्यादा एक्सपांशन हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ऑल एक्सपांड ऑन रिसीविंग हीट। वो मटेरियल सॉलिड रहने दो, गैस रहने दो, वाटर रहने दो, लिक्विड रहने दो, जब उसको हम हीट देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका एक्सपांशन होता है। तो पहले हम सॉलिड का एक्सपांशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है, देख लो, सॉलिड में लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक तीन प्रकार के एक्सपांशन थे। पहले हम सीखेंगे लीनियर। द लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर और रॉड ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो लीनियर यानी कि आपको ध्यान में रखना है, लेंथ बढ़ जाएगी। तो जब किसी आप रॉड को, नहीं तो वायर को, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बराबर। उस रॉड की लेंथ बढ़ जाती है, वायर की लेंथ बढ़ जाती है, इसे बोलेंगे आप लीनियर एक्सपेंशन। कई बार आपने देखा होगा, जो लोहे का काम करता है, आयरन स्मिथ क्या करता है, उस लोहे को गर्म करता है और उसको पीट पीट के लंबा बनाता है, बराबर। उसकी इंक्रीज द लेंथ बढ़ा देता है, इसे बोलेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन। When we increase the temperature of rod from the length L1 from T1 to T2, तो L1 यानी कि पहली हमारी वाली लेंथ, जो इनिशियल लेंथ रहेगी ना वो, अब उसको क्या किया, T1 से T2 यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमारी जो नई लेंथ हो गई वो होगी L2। यानी कि पहले हम बोलेंगे इतना L1 था, उसको गर्म कर दिया हमने और उससे इतनी बड़ी लेंथ की वायर बना दी, नहीं तो रॉड बना दिया, ये बन जाएगा फाइनल का L2। The change in the length is proportional to the original length। अब जितनी L2 क्या होगा, हमेशा L2 is proportional to the L1 हमेशा। So we can write the change in the length। अब change in the length कैसे रहेगा, देख लो, change in the length as follows, that is change in length is directly proportional to change in length। देख लो, इस सिंप्लीफाई में लिख देता हूं, चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं। चेंज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा और T। डेल्टा यानी कि त्रिकोण जैसा शेप होता है उसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अब देख लो, चेंज इन लेंथ ये दिखाई दे रहा है, डेल्टा L यानी कि चेंज इन द लेंथ, दैट इज L2 माइनस L1 is directly proportional to L1 multiply by delta T। अब बात आती है इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसकी जगह जो ये साइन है ना उल्टा वाई, इसे बोलेंगे हम लैम्बडा। क्या बोलेंगे आप, लैम्बडा, LEMBDA। सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। यही सिर्फ आपको इक्वेशन लर्न करना है, आगे समझ में। उसके बाद यहां पर देख लो, हियर लैम्बडा, जो उल्टा वाई है ना उसको क्या बोलेंगे हम, लैम्बडा। लैम्बडा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या ध्यान में रखोगे,
lambda is equal to coefficient of linear expansion, COLE, coefficient of linear expansion. अब दूसरा क्या है हमारे पास वो देखते हैं. नीचे तो सॉल्व एग्जांपल है. The expansion of coefficient of different substance are different. हर एक substance का अलग अलग coefficient होता है. From the above formula, we can see if we take two rods of different substance, both having same length and increase in their temperatures by the same amount, the rod of the substance having higher expansion will expand more, thus the increase in its length will be larger. अब इसका पूरा मतलब दिखाता हूँ. हर एक का जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होगा दैट इज लैम्बडा, हर एक मेटल सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, बराबर. तो अगर दो ऐसे ए और बी दो सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर इसका भी T1 है और इसका भी T1 है, सेम है. फाइनल टेम्परेचर इसका भी T2 है, इसका भी T2 है. मगर जो लेंथ जितनी मात्रा में, दोनों की लेंथ बड़ी थी, मगर जितनी मात्रा में ए बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में बी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता. ये दोनों अलग अलग इनकी लेंथ बढ़ जा सकती है. लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग हो सकता है. क्यों? वो तो डिपेंड है मटेरियल पर. सो वी कैन राइट दैट. अब जो लिखना है ना हमें, वो कैसे लिख सकते हैं हम? लैम्बडा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी. आगे समझ में एक वाला. So thus the expansion coefficient is the change in the length of the rod unit length when temperature increased by the 1 degree. तो आपको यहां पर मिल जाएगी एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन. देन डायरेक्टली नीचे देख लो, ये आपको चार्ट दिया है कि किस चीज का क्या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अब कॉपर है तो कॉपर का क्या वैल्यू है 17, मगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶ बोला है, यानी कि क्या 17 मल्टीप्लाई बाय 10⁶. हर एक को हमें क्या करना है 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस. ये तो है सॉलिड के लिए. अब अल्कोहल का कितना है 1.0, वाटर का कितना है 0.2, मर्क्यूरी का 0.2, क्लोरोफॉर्म का 1.3. तो अब मान लो आपको ये सारे जो दिए हैं वो सिर्फ पढ़ने हैं, आपको याद नहीं रखने. जब एग्जांपल्स आते हैं तो क्या होता है, आपको उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसकी वैल्यू दे देते हैं. ओके, तो देख लो सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करते हैं. व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि जो इंक्रीज होने वाली लेंथ है वो कितनी होगी ऑफ स्टील रॉड. ऑफ लेंथ 0.5. तो इनिशियल पहले तो हमारा रॉड पहले जो है ना हीट करने से पहले 0.5 मीटर का है. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 60 डिग्री, हमारा टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ चुका है 60 डिग्री से. द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 0.000013 इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस. तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, देख लो. डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करने. लैम्डा की वैल्यू 0.000013 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे मीटर में लेनी है 0.5. डेल्टा टी कितने से टेम्परेचर बढ़ चुका है 60. अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे वो भी दिखाता हूं, देख लो. 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो देख लो 65 का कितना आएगा 300. और एक पॉइंट है तो इस आए हुए आंसर को पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 30.0, तो आपका आंसर क्या आ गया 30. अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, देख लो 0.000013. तो देख लो 13 मल्टीप्लाई बाय, सिंपली आपको ये क्या करना है 13 मल्टीप्लाई बाय 30. 13 3 जा 39, 0 एज इट इज. अब आगे वाले भी 0 लगा दो आप, 1 2 3 4. अब ये वाला पॉइंट है, बराबर. पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के है बच्चों, देख लो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो हमारा क्या आंसर आ गया है, देख लो. यहाँ पर पॉइंट है 0.00039.
आ चुका है 00039, इतना मीटर हमारी लेंथ होगी इंक्रीज इन लेंथ। अब जैसे कि लेंथ बढ़ जाती है वैसे एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं हम एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सिमिलर टू लिनियर एक्सपेंशन द एरिया ऑफ शीट ऑफ अ सॉलिड मटेरियल आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। तो अब मान लो एक केस बता देता हूं, अगर इतना है हमारे पास शीट, उसको हम गर्म कर देंगे और चारों तरफ से अगर उसको ठोकेंगे, बराबर, बीट करेंगे, हैमर करेंगे, तो क्या बन जाएगा, उस चारों तरफ से उसका एरिया बढ़ जाएगा, एक बड़ा शीट बन जाता है। तो इसे बोलेंगे हम, इसका एरिया बढ़ चुका है ना, पहले तो क्या था A1 जो छोटा था, दूसरा क्या बन चुका है बड़ा वाला A2, इसे बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। अब एरियल एक्सपेंशन की फॉर्मूला क्या है देख लो, A2 that is final area is equal to A1 that is initial area plus 1 plus, अब A क्या है, तो इसे बोलते हैं सिग्मा, इसे वो क्या बोलेंगे, 6 जैसा है ना ये, इसे बोलते हैं हम सिग्मा, सिग्मा डेल्टा टी। सेम एज इट इज यहाँ पर जैसे यूज किया है वैसे करना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय सिग्मा, सिग्मा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। देन थर्ड टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक के वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो अगर हम 3 डायमेंशनल पीस ऑफ सॉलिड लेंगे, 3 डायमेंशनल पीस ऑफ सॉलिड क्या लेंगे, तो एक क्यूब लेते हैं, बराबर, ये 3D डायग्राम वाला है। सिमिलर टू द शीट अ 3 डायमेंशनल पीस ऑफ सॉलिड एक्सपांड ऑन ऑल साइड एंड हेंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो क्या करेंगे देखो, इसको अगर हम गर्म कर देंगे ना, तो इसका लेंथ भी बढ़ जाती है, हाइट भी बढ़ जाती है और ब्रेड्थ भी बढ़ जाती है, एल भी बढ़ जाती है, बी भी बढ़ जाती है, एच भी बढ़ जाती है, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। This is called as volumetric expansion of solid. Thus, it is given by the formula that is V2 is equal to V1 plus 1 plus beta lambda t. देख लो यहाँ पर जो आ रहा है ना, सब सिमिलर है। एरिया रहेगा तो क्या है देख लो, A2 is equal to A1 in bracket 1 plus sigma delta t। तो अगर V रहेगा तो V का क्या है देख लो, A2 की जगह V2, A1 की जगह V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस, सिर्फ जो सिग्मा था ना उसकी जगह आपको लिखना है बीटा लैम्बडा टी। ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला। अब बीटा यानी कि क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। बीटा इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉलिड, आगे समझ में। और V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम। अब इसी के साथ जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड था ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे लास्ट जो बचा हुआ है हमारा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और एक्सपेंशन ऑफ और डू यू नो का हिस्सा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी। और एक बार देख लो, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है समझने के लिए, मगर आसान है बहुत, आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो अगर आपको और कुछ वीडियोस देखने हैं 8th साइंस के, तो आप हमारे चैनल पे जाकर 8th साइंस की जो प्लेलिस्ट है साइंस की, उसमें देख के सारे चैप्टर्स मैंने एक जैसे आपके बुक में चैप्टर से वैसे ही मैनर में अरेंज कर दी चुके हैं सारे पार्ट्स। आप वहां से सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।